हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग स्क्वायर नंबर के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर नंबर है क्या? अब स्क्वायर निकालने के लिए कितनी विधियां हैं और कौन सी विधि ऐसी है जिससे हम सरलता से स्क्वायर नंबर को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अनेक विधियों को अनेक प्रकार की विधि के बारे में बताया गया है। हम लोगों को उसमें से सबसे अच्छी विधि जो है बेस की विधि है, लेकिन फिर भी जो पहले की जो विधि है, या हम लोग ऐसा स्क्वायर निकालते थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये नंबर, इससे भी किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, लेकिन हम लोग देखें कि चीज़ यही होगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर, लेकिन इसको ब्लॉक में बना दिया जाए, है ना, तो थोड़ा सा और आसान इससे किया जा सकता है। इसे और आसान किया जा सकता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा करके। जैसे कि हमको 25 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्यों ना इसको, इसमें हम लोग को 20 और 5 लेना पड़ता था, इसमें हम केवल 2 और 5 अगर लें तो टू टू का स्क्वायर फिर हो गया 2 इंटू 5, कहे कि 2ab प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20 हो गया, और 5 जा 25 हो गया। इस तरह से हम लोगों को निकल गया। अब करना क्या है कि ये जब हम लोग इसको ब्लॉक बनाते हैं तो ईच ब्लॉक यूज 1 डिजिट। प्रत्येक ब्लॉक से एक अंकों का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक ब्लॉक से हम लोग एक अंक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात है कि यहाँ से हमको 5 मिला तो 5 लिख दिया, ये इसके साथ ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 22, 22 का 2 लिख देंगे, फिर इसके साथ ये ऐड हो जाएगा 625। यानी कि एक सिस्टम समझ में आया कि हमको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। हम लोगों को करना क्या है कि ए प्लस बी द होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर, ब्लॉक बनाना है 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमको देखना है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, 36 का स्क्वायर निकालना है। अब हम लोग उतना ज़्यादा लिखेंगे नहीं, हम लोगों को लिखना है कि 3 का स्क्वायर डायरेक्ट 9, फिर हम लोगों को क्या है, ये दोनों का मल्टीप्लाई या ये मल्टीप्लाई, माने ये तीनों का मल्टीप्लाई करना है। 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, फिर हमारा 6 का स्क्वायर 36। अब हम लोग यहाँ से एक अंक लेंगे 6, इसको सारा को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 39, 39, इसको ऐड कर देंगे, यानी कि तुरंत हमारा निकल गया 1296। इसी तरह से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो हम लोगों को अब इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं कि अब इसे कोई अंक लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को देखना है कि जैसे भी है राइट टू लेफ्ट चलना है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब हमको क्या करना है, सेकंड में ये राइट से चले तो बी स्क्वायर पहले निकाल लिए, फिर हमको 2ab, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 का 6 हो गया, हाथ में एक बच गया। अब क्या हो गया, इसका 4 का 4 का 16, अब एक 17, 4 4 जा 16 और 170। अब हम लोग को देखना है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, 84 का स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे। 4 का 16 की 6, हाथ में बचा 1, 8 का 32 दूनी 64 और एक 65 की 5, हाथ में बचा 6, 8 64, 64 और 6 70। हमको एक लाइन में निकाल देना है। कोई भी नंबर का स्क्वायर है, अगर हमको 94 का स्क्वायर है, 4 का 16 की 6, हाथ में बचा 1, 9 का 36 दूनी 72 है, 73 की 3, हाथ में बचा 7, 9 81, 81 और 7 88। तुरंत भर में किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो तुरंत भर में हम लोग इस विधि से निकाल लेंगे। माने ये चीज़ हम लोग को समझ में आ गया कि ए स्क्वायर
ये ब्लॉक है, ये 2ab है, और ये ब्लॉक है, ये बी स्क्वायर है। तो हमको इसी ब्लॉक में से, प्रत्येक ब्लॉक में से एक अंक का प्रयोग करना है, बस एक अंक का। और उसको याद क्या रखना है कि इसको प्रयोग हमेशा राइट टू लेफ्ट करना है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट चलेगा। यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, 56 का स्क्वायर निकालना है, हमको तुरंत निकाल दिया। 6 या 36, हाथ में 3 3 बज गया। 6 बजे 30, 3 दूनी 60, 60 और 3 63 के 3 हाथ में 6, 5 बजे 25, 25 से 6 31, तुरंत निकल गया। हमको 29 का स्क्वायर निकालना है, 29 का स्क्वायर निकालना है। 9 81 के हाथ में 8, 9 दूनी 18, दूनी 36, 36 और 8, 36 और 8 42, 44 के 4 हाथ में 4, 2 दूनी 4 और 4 4 4 8। इस तरह से हमको 39 का स्क्वायर निकालना है। हम लोग 9 9 जा 81, हाथ बच गया 8, 9 27, दूनी 54, 54 और 8 62, 2 हाथ में 6, 3 3 9, 9 6 15। इस तरह से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो आप ये इस चीज़ को याद रख के किसी भी नंबर का स्क्वायर तुरंत भर में निकाल सकते हैं, काफ़ी स्पीड में निकाल सकते हैं। हम लोगों को फिर से एक बार रिवाइज कर लिया जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसका स्क्वायर निकालने के लिए ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर हमको निकालना कैसे है, हमको निकालना कैसे है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। 2ab को ध्यान देना है कि 2ab में सारा चीज़ मल्टीप्लाई होता है, बी में केवल बी का मल्टीप्लाई होगा, ए में केवल इसका मल्टीप्लाई होगा, बी में इसका मल्टीप्लाई होगा। इस तरह हम लोग इसको देख लिए कि कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, 72 का स्क्वायर निकालना है तो 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर निकाले 4, 7 दूनी 14, दूनी 28 की 8, हाथ में 2, 7 7 49, 50 51, तुरंत भर में निकल गया। हमको 88 का स्क्वायर निकालना है, 88 64 की 4, हाथ में बचा 6, 88 64 दूनी 128, 128 और 6, 128 और 6, 8 से 14, 134 का 34 का 4, हाथ में बच गया 13, 88 64, इसमें ऐड कर दिए 77। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो इस विधि से निकाल सकते हैं, नहीं तो एक बेस विधि, हम लोग बेस का गुना सारा पढ़ चुके हैं, उसका यूज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसका यूज को अगर आप जान सकते हैं तो उसका यूज को आप धीरे धीरे सारे उसके प्रयोग को हम आपको बताएंगे। और प्रयोग को बताने के बाद आपको फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि बेस नियम को आप भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि बेस नियम को पढ़ लेने के बाद स्क्वायर है, स्क्वायर रूट्स है, क्यू है, क्यू रूट्स है, आपको परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एसआई है, डिस्काउंट है, या अदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं वैदिक गणित के जो कि आपको आसानी से हल हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ठीक है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि a प्लस बी द होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इसमें हम लोगों को प्लस प्लस करके पढ़ाया गया था। अब हम लोग को यहाँ हम लोग कॉम्पिटिटिव में ब्लॉक ब्लॉक करके पढ़ते हैं, बस अंतर इतना ही है कि ब्लॉक करके पढ़ते हैं और पहले हम लोग प्लस करके पढ़ते थे। अब हम लोग को देखना है कि लेस देन 50। अब हम लोग बेस के अनुसार बनाते हैं कि बेस क्या होता है। बेस तो हम लोग जान चुके हैं कि 100 का बेस होता है, 50 का बेस होता है, 20 का बेस होता है, 10 का बेस होता है, यानी माने 0 जिस अंक के लास्ट में हो, 1000 का बेस होता है, 500 का बेस होता है, बेस के बारे में 500 का होता है, 5000 का होता है, लाख का होता है, लाख का बेस होता है। यानी किसी भी नंबर को मल्टीप्लिकेशन हम बेस के अनुसार कर सकते हैं, है ना। अब 50 का बेस क्या होता है कि अगर 100 का बेस है, अगर हम लोग 2 अंकों का प्रयोग करें तो बेस तो हम लोग को 100 का प्रयोग करें, 50 के बेस में तो एक 0 है, एक अंक का प्रयोग करना होगा। लेकिन हम लोगों को 100 का बेस का प्रयोग करें तो 100 का बेस क्या होता है, इस बेस का हाफ होता है, यानी कि 50 100 का ये बेस किसका है, 50 का, तो 50 का हाफ
यानी कि 25। तो 25 एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिसे हम लोग बेस में कोई भी नंबर का स्क्वायर करना है या गुना करना है तो हम लोग कर सकते हैं कि अब लेस देन अगर 50 है तो हम लोग को नियम एक बना कि 25 माइनस लेस और क्या होगा, लेस का स्क्वायर। चीज़ वही है जैसे कि हम लोग बेस से बना रहे थे कि 49 इंटू 49, तो हम लोगों को एक कम होता था, एक कम होता था, इसका स्क्वायर कर देते थे, 0 वन आता था। फिर हम लोग इसमें से वन वन घटाते थे तो 48 होता था, इसको हाफ से भाग देते थे तो 24 आ जाता था। चीज़ तो वही है, उसी चीज़ को एक नए घड़े के रूप में भर के आपको दिया गया है कि हम लोगों को क्या करना है कि 25 माइनस लेस और लेस का स्क्वायर, जो कि काफ़ी टाइम सेविंग चीज़ है। आप इसे टाइम सेव कर सकते हैं कि ये कितना कम है। तो नियम तो हम लोगों को लिखना है 25 माइनस लेस और लेस का स्क्वायर और 2 नियम तो यही जाएगा। अभी अब हम देख रहे हैं कि 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, एक कम है, तो एक का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 वन। अब 25 में से एक घटा देंगे तो 24 हो जाएगा, 0 वन होना चाहिए, 0 वन। चलिए आगे देख रहे हैं कि 5 कम है तो ये कितना हो जाएगा, 25। अब 25 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। ये कितना कम है तो 3 कम है, 3 3 या 0, 0 9। अब 25 में से 3 घटा दिए तो हमारा हो गया 22। इसी तरह ये कितना कम है, 8, 82 कितना हो गया, 64 64। अब 25 में से 8 घटा दिए, 25 में से 8 घटा दिए तो 8 7 15 17 70। ये कितना कम है, 11 11 121। तो 121 का तो 21 लिखेंगे, बाकी एक तो हमारा हाथ में कैरी रहेगा तो 21 लिख दिया। अब हमको देखना है कि 25 में से 11 घटा देना है तो 14 हो गया और हाथ में एक बच गया 15। 25 में से 11 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 14, 14 एक 15। उसी तरह ये कितना कम है तो 13 कम है, 13 का स्क्वायर निकाले तो 169 हो गया। 169 का 69 दो अंक लिखाएगा, एक तो हमारा हासिल के रूप में जाएगा। अब हम लोग को 25 में से 13 को भी घटाना है, 25 में से 13 को भी घटाना है तो हमारा कितना आ जाएगा, 22। और हाथ में एक बचा हुआ है, हाँ 12, हाथ में एक बचा हुआ है 13। इस तरह से हमको इसी का स्क्वायर निकालना है 32 का। ये कितना कम है तो 18 कम है, 18 18 जा 324। अब 324 में से 24 को हमको लिखना है, तीन तो हमारा हासिल के रूप में जाएगा। अब हम लोग को देखना क्या है, अब हम लोग को देखना क्या है कि 25 में से 18 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 7, और हाथ में 3 बचा हुआ है 10। इस तरह से आप 1 2 3 बार इसका प्रयोग कर लेंगे, अपने से लिख लीजिएगा 49 48 47 46 45 ऐसा लिख लीजिएगा। 25 तक बनाने का प्रयास कीजिएगा, 25 से ऊपर वाले सारे नंबर का स्क्वायर याद करने का प्रयास कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। उसी तरह मोर मोर को बनाने का नियम क्या जाएगा कि रूल तो वही है, रूल तो हम लोगों को बनाने का वही जाएगा, रूल तो वही होगा कि क्या होगा, अब मोर है तो 25 प्लस मोर होगा और मोर का स्क्वायर होगा, एम फॉर मोर, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि एम आ गई लिखे। तो हम लोग को क्या करना है कि इसमें इसको जोड़ देना है और जो जितना ज़्यादा होगा उसको क्या, उस नंबर को क्या करना है, स्क्वायर निकाल देना है। जैसे कहा हुआ तो कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है तो एक का स्क्वायर निकाले तो 0 1 हो गया। अब इसको हम लोग 25 में एक जोड़ दिए तो कितना हो गया, 26 हो गया। उसी तरह ही कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर निकाले तो 49 हो गया, 49 हो गया। उसके बाद 25 में हम लोगों को 7 जोड़ देना है तो 7 5 12 32 हो गया, 32 हो गया। ठीक है, ये कितना ज़्यादा है तो 11 ज़्यादा है, 11 11 121 हुआ तो 21 लिखा गया, हाथ में एक है। अब हमको 25 में 11 जोड़ देना है तो 6 36 हो गए, 36 हाथ में एक बचा हुआ है, 11 11 121 हो गया। अब बाकी बाकी क्या बच गया, एक बच गया। अब 25 में 11 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा और एक जोड़ दिए 37। ठीक है, ये कितना कम है तो 13 कम है, आ रहे हैं तुरंत। ठीक, ये कितना कम है तो 13 कम है, 13 का स्क्वायर निकालेंगे तो 169 होगा तो ये 69 आ जाएगा, 1 हमारा हासिल रह जाएगा। अब क्या करना है कि 25 में 13 को ऐड कर देना है, तो ऐड तो आप अपने से
मन में ही कर सकते हैं कि 25 प्लस 38 और हाथ में एक बचा 39। इसी तरह से हम लोग किसी भी नंबर का ये किसी भी नंबर का ये कितना ज़्यादा है तो 25 ज़्यादा है। 25 का स्क्वायर निकाले तो क्या हो गया 625, तो 25 लिख देना। हाथ में कितना बचा है 6। अब हम लोग 25 में 25 जोड़ देंगे, 25 में 25 ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 और 6 बचा हुआ हाथ में 56 हो जाएगा। इसी तरह किसी भी नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग आगे आगे देख रहे हैं कि स्क्वायर निकालने के लिए स्क्वायर निकालने के लिए कहाँ से है बेस का मल्टीपल, ये रूल हो गया। स्क्वायर बेस मोर देन। अब हम लोग को देखना है कि मोर देन का स्क्वायर निकालना है ना। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को अब क्या करना है कि जो भी स्क्वायर निकालना है वह स्क्वायर क्या है कि लेस देन 100 हो। लेस देन 100 का स्क्वायर। अब 50 का स्क्वायर निकालना तो हम लोग यहाँ तक तो सीख गए, यहाँ तक हम लोग स्क्वायर निकालने के लिए सीख गए। अब देखना है 100 से ज़्यादा और 100 से कम का स्क्वायर निकालना है। तो ये सिंपल जो बेस रूल बताए हैं वही सिस्टम है कि 101 गुने अगर हम लोग कर रहे हैं कि 101 इंटू 101 स्क्वायर यही नंबर होगा ना, दो सेम नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर। तो हम लोगों को देखना है कि यही दोनों का मल्टीपल क्या होगा 01 और ये सीधे क्या होगा कि 102 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग बेस से निकाल सकते हैं। लेकिन बेस में हम लोग को होता क्या है कि 2 बार इसको लिखना होता है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम हर चीज़ को लिखते रहें। हम लोगों को मौखिक देखना होगा कि मौखिक बनाना है। तो उसके लिए मोर के लिए अगर 100 से ज़्यादा है तो उसके लिए क्या होगा कि जो भी नंबर दिया गया है प्लस मोर और मोर का स्क्वायर, ये मोर है एम फॉर मोर, मोर का स्क्वायर। ये चीज़ को समझना है कि हमको इसमें जितना ज़्यादा है उसी बस इसका स्क्वायर निकालना है। तो 01 हो गया, अब इसमें 1 जोड़ दें तो 102 हो गया। उसी तरह इसमें कितना है 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अब इसमें 7 जोड़ दिया तो कितना हो गया। उसी तरह हम लोगों का 12 है तो 12 का स्क्वायर 44, 144 तो 44 लिख दिया। अब हमको इसमें 12 जोड़ दें तो 10 कितना हो गया 124, 124 और 125। उसी तरह ये 15 ज़्यादा है तो 15 15 225 होगा तो 25 हम लोग ले लिया। हाथ में कितना बच गया 2, 15 15 30, 130 और यहाँ से 2 हो गया 132, 25। उसी तरह 19 का देखना है। 19 कितना होगा 361, 61 हो जाएगा। हाथ में बचेगा 3, हाथ में बचेगा 3, 19 38, 38 3 41। इस सिंपल। उसी तरह अगर लेस को बनाना है तो लेस को बनाने के लिए क्या करें कि हमको बनाना है तो नंबर माइनस लेस हो जाएगा और क्या हो जाएगा लेस का स्क्वायर हो जाएगा। नंबर माइनस लेस और लेस का स्क्वायर। अब हम लोग को इजली बन जाएगा कि नंबर कितना कम है तो 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 0 4 हो गया। अब इसमें से 2 घट गया तो 96 हो गया, इसमें से 2 माइनस हो गया 96 हो गया। आसान सा तो रूल है। ये कितना कम है 8 कम है 48 64 64 लिख दिया। इसमें से 8 घटा दिए 80, 8 घटा दिए 84 बच गया। उसी तरह कितना कम है 9 कम है तो 9 9 कितना हो गया 81 हो गया। अब हमको इसमें से 9 घटाना है तो 9 इसमें से घटा दिए तो 9 2 11 82 हो गया। उसी तरह ये 11 कम है 11 11 121, 121 का 21 ही लिखाएगा। हाथ में हासिल कितना रह जाएगा 1। अब इसमें इसको 11 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 78 हो जाएगा। और 78 हो गया 78 और 1 हमको 79। इसी तरह हम लोग को कितना कम है तो ये 17 कम है
17 का स्क्वायर हम लोग जान रहे हैं कि 289 होता है, तो 2 तो हमारा इधर आ जाएगा, 89 लिखा जाएगा। अब इसमें से हम लोग 17 को घटा दें तो हो जाएगा 6 और 1 76, और हाथ में 2 बचा हुआ है 17 76, गलती घटा दिया ना, 7 घटाया तो 6 हो गया, ये हो गया 2 66 हो गया, तो 66 और हाथ में 2 बचा हुआ है तो कितना हो गया 70। इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर 100 से कम का हो या 100 से ज़्यादा हो। 100 से कम में अभी हम लोग देखे थे कि 100 से कम 75 है, तो इसका स्क्वायर हम लोग 50 की विधि से निकाल लेते हैं। इससे भी निकाल सकते हैं कि ये कितना कम है, 25 25 25 हो जाएगा 625, तो 625 का 25 हम लिखेंगे, हाथ में क्या बचेगा 6, हाथ में हम लोग कैरी 6 बचेगा। अब हम लोग को 75 में से 25 घटा देंगे तो 50 बचेगा। अब 56 हर जगह से बनाइएगा, आंसर वही आएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग स्क्वायर को, कोई भी स्क्वायर कितनी किस नंबर का रहे। अब हम लोग को एग्जाम में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना। कुछ इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में हम लोगों को काफ़ी मात्रा में पूछा जाता है ना, कि अब लगातार 2-3 नंबर का स्क्वायर दे देगा और उसको ऐड करने के लिए देगा या मल्टीप्लाई करने के लिए देगा या तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए देगा। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। अब हम लोग को देखना है किस तरह का क्वेश्चन में। सबसे पहले ये कितना है, तो 7 का स्क्वायर है, तो हम लोग तुरंत बना दिए कि 7 का स्क्वायर है यानी कि 49 लिखा गया, अब 7 इसमें जुड़ गया तो 114 हो गया। अब इसमें क्या है, तो ये 56 है, तो इसको हम लोग चिन्ह से बना देंगे। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और 25 में 6 जोड़ देंगे 31 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या आ गया 31 36, यही दोनों को जोड़ देना, आंसर आ जाएगा 9 6 15 कि 5 हाथों में चाहिए, कि यही आंसर हो गया। अब हम लोग को देखना है कि क्वेश्चन नंबर 2 इसको कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजगल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे बेस से भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन बेस से बनाने से जो भी है उसको जोड़ना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा। इसमें है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी कर दिया, यानी कि हम लोगों को एकदम थोड़ा सा बेसिकली देख लें तो 108 होगा एक बार, और एक बार क्या हो जाएगा 216 में से 108 घटे, यानी कि हम लोग को हो जाएगा 8 और 6 14 के 4 हाथ बचा 1 2 324। अब इसको घटा दिए तो कितना हो गया 8 108। इस तरह का चीज़ आ गई। अब इस तरह का चीज़ आ गया, अब हम लोग देखना है कि 8 में 4 से गुना करेंगे तो 32 होगा, यानी कि आंसर हम लोगों को बी और सी में से कोई हो सकता है। अब बी और सी में से कौन होगा, इसको हम लोग बता चुके थे कि जब नंबर को हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जब ऑप्शन हमारा डिफरेंट दिया हुआ है तो इसको हम लोग इकाई अंक से बना लेते हैं। किसका इकाई अंक 9 हो गया, ये पूरे का इकाई अंक 9 हो जाएगा। अब 4 3 7 2 9, इसको देख रहे हैं, ये हमारा पूरा का पूरा सबको जोड़ रहे हैं तो 9 हो जा रहा है, यानी कि यही हमारा सी आंसर हो गया। इसको हम लोग जोड़ेंगे कि 5 4 9, 6 और 3 9, तो यहाँ दो दो बचा रह जाएगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। उसी तरह से हम लोग इस चीज़ को बना सकते हैं कि क्या हो गया कि 7 7 14 के 4 हाथ में बचा 1 3 1 4 1 5, फिर हो गया 2 और 1 3। अब एक बार इसको घटा देंगे, तो घटा देंगे तो हमारा 0 बच जाएगा। ये हमारा 8 3 11 ख़त्म। अब हम लोग को देखना है कि 5 4 9, यहाँ बच जाएगा 3 और 3 24 24 24, माने कि 24 को जोड़ देंगे तो 6, पूरे का इकाई अंक 6 आएगा। और हम लोगों का ऐसा देख रहे हैं तो इकाई अंक 6 आना चाहिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि 6 किसका आता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से कि 7 और 2 9 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, ये हो नहीं सकता। ये देख रहे हैं कि 6 और 4 10, 1 बच गया, 2 2 4 1 5, ये हो नहीं सकता। यहाँ तो 2 बच गया, ये हो नहीं सकता। जब ये आंसर होगा तो कौन होगा, ये इसी का इकाई अंक 6 आएगा। अब हम लोग देखें कि 8 और 1 9,
तीन तीन और 2 5 और 1 6। तो हम लोगों को हमको पता था कि आंसर यही होना है। काहे कि ये सब जब जोड़ घटाव आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा तो आपको सारा चीज़ स्वयं स्वयं समझ में आ जाएगा कि आंसर कौन सा होगा। अब इस तरह का नंबर का हमको निकालना है तो कैसे निकालें, है ना, कि अब 1024 का स्क्वायर निकालना है, इसके बाद 97 का स्क्वायर निकालना है, 95 का स्क्वायर निकालना है और सबको जोड़ना भी है ना। तो कौन सा अंक होगा, तो हम लोग इसको देख सकते हैं कि अगर 4 का स्क्वायर निकालते हैं तो 16 होता है, 7 का स्क्वायर निकालते हैं तो 49 होता है, 5 का स्क्वायर निकालते हैं तो 25 होता है, 9 चौक 15 5 20, यानी कि जीरो वाला ही आंसर होगा। यानी कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए कि 4 और 2 6 और 1 7, तो यहाँ पर 7 आ रहा है। तो 7 आने के लिए दहाई अंक भी हमारा, जब इसको 95 और 4 से गुना करेंगे तो 7 भी आएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर आसानी से हो जाएगा। उसी तरह हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए क्या करें, इस प्रश्न को बनाना है तो हम लोग क्या करें कि हम लोग को यहाँ से देख रहे हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी तो आसानी से आ जा रहा है। काहे कि ए प्लस बी करेंगे तो हमको 7 7 14 के 4 हाथ, 14 के 4 हाथ में बचेगा 1, फिर कितना हो जाएगा, एक बार जोड़ना है ना, फिर 7 7 14 के 4 हाथ में बचा 1, 9 9 18 1 19 19 का 9 हाथ में बचा 1, 9 9 18 के 8 हाथ में बचा 1, 1 2 3, ये इतना आ गया। एक बार इसी को घटा देंगे तो हमको कितना आ जाएगा, काहे कि ये तो हमारा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 0 0 2 को तो 0 आ जाएगा, फिर 9 में से घटेगा तो 1 आ जाएगा, 1 में से एक घटेगा तो 1, तो 100 हो गया, यानी कि 389400 हो गया। इतना दूर तक आ गया। 56 का स्क्वायर हम लोग को मालूम है कि 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36 होता है, तो 36 तो लो सबसे लास्ट में, तो 36 मात्र एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। अब सब सारा क्वेश्चन जो है सारा एग्जाम में ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आप इसको आसानी से बना सकते हैं। इस सारे नंबर को प्रयास कीजिएगा कि इस तरह का, अगर इसको ए प्लस बी पर तोड़ देंगे, इसके साथ ही मल्टीपल है तो पहले मल्टीपल का ही स्क्वायर निकाल लेंगे, तब तो ए प्लस बी पर तोड़ेंगे, तो इसको हम लोगों को आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग स्क्वायर नंबर को देख लिए। अब हम लोगों को स्क्वायर नंबर का प्रयोग देखना है कि इसके स्क्वायर नंबर हम लोग सीखे कि स्क्वायर नंबर क्या होता है, कि कोई भी दो संख्या को अगर खुद उसी संख्या को, कोई भी संख्या x को x के साथ ही गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर आता है। स्क्वायर निकालने के लिए हम लोगों को एक विधि मिला कि a प्लस बी द होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर ऑब्लिक 2ab, और यहाँ से बी स्क्वायर, ये फार्मूला पर बना सकते हैं। या तो 25 प्लस माइनस मोर या लेस, है ना, और मोर और लेस का स्क्वायर के फार्मूला पर बना सकते हैं। नहीं तो तीसरा फार्मूला हम लोग क्या चले, ये पहला फार्मूला चले, ये दूसरा फार्मूला चले, या तीसरा फार्मूला क्या चले कि हम लोगों को अगर 100 का बेस है तो नंबर प्लस माइनस मोर और लेस, और क्या हो जाएगा, मोर और लेस का स्क्वायर। यही 3 फार्मूला पर हम लोग को किसी भी नंबर का स्क्वायर रहेगा तो उसको आसानी से बना सकते हैं। अब कुछ ऐसा है कि 200 का बेस है, तो 200 का बेस है तो बेस में हम लोग बना चुके हैं ना कि जिसका बेस होगा उस बेस के साथ मल्टीपल होगा। तो हम लोगों को कितना ज़्यादा है, 200 से 5 ज़्यादा है तो 5 25 लिख दिया, 5 25 लिख दिया, इसमें 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया 210। ये कितना हो गया 210, इसको 2 से गुना करेंगे तो 400 कितना हो जाएगा 420, है ना, तो 420 25 हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह बेस में आप कोई भी बेस हो तो उसका क्या हो जाता है कि अगर 100 का मल्टीपल है तो वह 150 का बेस है, तो उसको हम लोग 3/2 से गुना कर दें। 200 का बेस है तो हम लोग उसको 2 से गुना कर दें, है ना, उसको हम लोग 2 से गुना कर दें। उसी तरह 300 का बेस है तो हम लोग उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। बेस को खाली मल्टीप्लाई करना है, बाकी सब तो आप लोग जान ही रहे हैं कि कैसे बनता है। इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को देख लिए बेस का। कल हम लोग स्क्वायर रूट्स का क्वेश्चन देखेंगे,
है ना। कल हम लोग रूट्स का नियम देखेंगे कि रूट्स का कौन कौन सा नियम है और कैसे किसी संख्या का रूट्स निकाला जाता है ना। और रूट्स होता क्या है, एकदम जीरो लेवल से रूट्स को हम लोग पढ़ेंगे। और ये सब जितने भी क्वेश्चन है इस सारे क्वेश्चन को रूट्स में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। रूट्स के सारे क्वेश्चन को हम लोग धैर्यपूर्वक देखेंगे। चलिए आज हम लोगों को इतना ही रहने देते हैं, है ना। चलिए धन्यवाद।